25 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने क्या देखा और ये गिरफ्तारी से कैसे बचीं? जमशेद चीमा पर दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गईं? पहला रेड हुआ उसमें कोई लेडीज़ पुलिस इनके पास साथ नहीं थी। फिर स्पेशली बच्चियां घर में थीं, उनके साथ मिसबिहेव किया, मोबाइल फ़ोन खींचे। हमारे जेन्युइनली दिल टूटे हुए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। उस दिन क्या हुआ जब हकीकी आज़ादी मार्च जा रहा था और इस मार्च को कामयाब कहेंगे या नाकाम। उस दिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा गिरफ़्तारी से कैसे बचीं और इनके जो हस्बैंड हैं वो गिरफ़्तार हुए। इन लोगों ने क्या मुश्किलात देखी और अब दहशतगर्दी की दफात भी लग चुकी हैं इन पे। क्या होने जा रहा है ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। हुआ क्या था उस दिन? ये सवाल तो सारे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक बड़े पूछ रही है कि भाई कोई तो लीडर कहीं गिरफ्तार होते होते बचा, किसी को कोई चोट लग गई, किसी की गाड़ी टूट गई। आप और आपके मियाँ जमशेद चीमा, आप लोगों के साथ क्या हुआ? देखें, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैंने प्रेशर लिया हुआ था, लीडरशिप की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई अरेस्ट नहीं होना। ठीक है। जो अरेस्ट हो गया वो तो काम ही नहीं कर सकेगा, पार्टी के काम का ही नहीं रहेगा। आई मीन इन दिनों में इतने क्रूशल टाइम पे तो पहला जो चैलेंज था वो ये था कि अरेस्ट नहीं होना। ठीक है। अच्छा, मैं अब थोड़ी सी हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से नज़रियाती वर्कर, कारकुन। मैं जो टास्क मिलता है ना उसको ज़रा सर पे सवार कर लेती हूँ कि भाई इसको पूरा करना है, इसमें कामयाबी लेनी है। किस्सा मुख्तसर कि ज़ाहिर है हमारे अरेस्ट के तो हमें पता चल रहा था कि करेंगे और सारा कुछ। तो जब मेरे घर पे हमाद अज़हर के घर जब रेड हुआ तो हम लोग घर पे मैंने कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल किस्म की मीटिंग्स रखी हुई थी। सारे अपने प्लान को किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना, हमने भी अपना प्लान ABC रखा हुआ था। चीमा साहब चले गए हमाद भाई की तरफ, मैं ना जा सकी, मैंने वो अपनी चूँकि मीटिंग को कंटिन्यू रखा। चीमा साहब निकले ही हैं तो वहाँ रेड हो गई है, तो ऑब्वियसली अगला नंबर हमें पता था कि हमारा है। सो मीटिंग कंडक्ट करते हुए ही आई वॉज वेयरिंग माई चप्पल और घर के कैजुअल जिस तरह से होते हैं, तो मैंने क्या काम किया कि मैंने अपना छोटा एक वॉलेट था सिर्फ वो पकड़ा एंड चीमा साहब से पूछा आप किधर हैं? उन्होंने कहा मैं बस गेट पे पहुंच गया हूँ। और चूँकि वर्कर्स हमारे घर पे आए हुए थे, लकीली जैसे अक्ल काम कर गई कि हम अपनी गाड़ियों में नहीं बैठे। वो एक छोटी गाड़ी थी, उसी में हम बैठे और इसमें जो फिल्मी सीन हुआ वो ये कि वीगो डाले और पुलिस वो हमारे सोसाइटी के गेट से एंटर हो रहे हैं और हम निकल रहे। हमने उनको बाय बाय बोला कि अल्लाह हाफिज़। देन खैर उस वक्त से फिर कोई 12 बजे का शायद 11 बजे का टाइम था। उस वक्त से लेके सुबह अगले दिन की मॉर्निंग तक पुलिस मेरे घर पे रही है। बाहर जैसे नाका इन्होंने लगा लिया, गाड़ियाँ हमारी जीप वगैरह डाले, सब घर पे थे और उनके आगे बाइक्स वाइक्स खड़ी कर दी और पूरा टेरर फैला के रखा। पहले जब पहला रेड हुआ उसमें कोई लेडीज़ पुलिस इनके पास साथ नहीं थी और मेरे घर में चूँकि सिर्फ स्टाफ था, मेल स्टाफ तो थे, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बेटे थे चूँकि वो छोटे और साथ उनके मेरी सिस्टर और मेरी भांजियाँ। पूरा इन्होंने टेरर फैला के रखा। खैर मैंने उनको कहा कि अगर ये घर के अंदर आना चाहें तो आप रेजिस्ट मत करिएगा, आप इनको आने दें और उनको पूरे घर की उनको कहें कि आप चेक कर लें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने जिस तरह से दीवारें फलांगी, जिस तरह से उन्होंने मेरे स्टाफ को हरास किया और फिर स्पेशली बच्चियां घर में थीं, उनके साथ मिसबिहेव किया, मोबाइल फ़ोन खींचे और पता बाय द वे उन्हें भी था कि हम लोग घर पे नहीं हैं। सुबह 4 बजे फिर रेड किया। फिर उसके साथ ये किया कि अगले दिन मैंने पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि नेक्स्ट डे जब भी अगर कभी हम अरेस्ट हो जाएं या जो भी हो तो घर की रूटीन नॉर्मल रहनी चाहिए। बच्चे ज़रा परेशान होते हैं तो फील ना हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो नेक्स्ट डे चूँकि मेरी इंस्ट्रक्शंस थी तो बच्चे को स्कूल छोड़ना था, मेरी सिस्टर और भांजी गई। तो जो सबसे दुख की बात है एज ए पाकिस्तानी, जिससे हमारे जेन्युइनली दिल टूटे हुए हैं कि हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, कानून को तोड़ते नहीं हैं, इशारा तोड़ने को भी कानून तोड़ना समझते हैं। मैं एक नॉन पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हमारी ज़िंदगी एक ओपन बुक है, हम जाने जाते हैं हर लिहाज से, पता है हमने
क्या करते हैं क्या नहीं। तो बच्चों के स्कूल को भी इन्होंने फॉलो किया, वो मुझे आज तक बात नहीं भूलती, मुझे जिसका दुख रहेगा सारी ज़िंदगी। बच्चों के स्कूल तक पीछे बच्चों के स्कूल तक डाले फॉलो करते रहे। फिर मेरा स्टाफ जब ग्रॉसरी वगैरह करने जा रहा था तो उनको फॉलो करते थे। और यानी कि 25 मई तक, ये कोई 2 दिन का बीच में गैप था, तो ये मुसलसल ये हमारे घर के ऐसे जैसे इन्होंने बाहर जैसे किसी दहशतगर्द का घर हो और एक चेक पोस्ट टाइप इन्होंने बना के रखी। आपके हस्बैंड गिरफ्तार हो गए, आप बाल बाल गिरफ्तारी से कई मरतबा बची जी। उसमें ये था कि बस वो आगे पीछे 2 दफ़ा हमारे पे वहाँ पे भी अटैम्प्ट्स हुई, जिस वक्त शफकत साहब और हम लोग थे ऐवान अदल के पास। तो मैं चूँकि गाड़ी के ऊपर निकल के ज़रा नारेबाजी भी कर रही थी कि हमें जाने दें, या जो चीमा साहब उतर के जाके इनसे उन्होंने बातचीत भी पुलिस से करने की कोशिश की, नारे भी लगाए। तो एक तो उस वक्त इंस्ट्रक्शंस आई कि इन दोनों को, मियाँ बीवी को उठा लें, ठीक है। इन्होंने उस वक्त अटैम्प्ट की, तो फिर लॉयर्स थे, उन्होंने हमें बचाया कि आप लोग पीछे आएँ, आप लोग अगर हमारे लीडरशिप ही फ्रंट पे वकीलों के सामने अरेस्ट हो जाएगी तो हमारी बहुत बेइज्जती है। खैर आइडिया उन्होंने ये लगाया कि अब आप लोग आगे अगली गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में ट्रैवल नहीं करेंगे, आप सेंटर में, और वो भी हमारी वकीलों की किसी गाड़ी में या हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। उसमें एक दफ़ा इन्होंने हमें अरेस्ट करने की अटैम्प्ट की, तो उसमें ये देवर अबाउट टू अरेस्ट अस। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो न्याजी है हमारा ज़ुबैर, वो अरेस्ट हो गया। उस वक्त लड़ाई गदर मच गया, फिर हम बच गए। एक तो उस वक्त, दूसरी दफ़ा फिर हमारी बस जा रही थी जी, वकीलों की बस में इन्होंने हमें बिठाया और बस जा रही है। अब हमारा कॉन्फिडेंस ये था कि ठीक है ये रेजिस्ट कर रहे हैं ये वो, लेकिन द वे दे अटैक्ड ऑन अस मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमारी आंखों के सामने इन्होंने पहले शेलिंग की, वो तो सारा कुछ ये था कि हमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाने नहीं देंगे, शेलिंग हो रही है जो भी, तो हम कोई फिर और रास्ता इख्तियार करेंगे। शेलिंग कर कर के तो जो हमारे साथ लॉयर्स थे वो सारे, उनको इन्होंने पीछे भगा दिया जो बाहर थे, गाड़ियों में थे। बस चूँकि तेज़ी से रिवर्स हो नहीं सकती थी। SP ईसा खुद ही केम, और उसने खुद, मुझे तो हैरत होती है कि इंशाल्लाह जब कभी हमारी गवर्नमेंट आई तो हम जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, स्पेशली सुहेल ने और SP जो था ईसा, इन्होंने हदें पार की हैं। देखिए कानून के जो मुहाफिज होते हैं उन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट कराना होता है, उन पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन्होंने बस के ऊपर उनको, जो भी पुलिस के जो कांस्टेबल वगैरह थे, उनको इसने बहुत शदीद डांटा और ख़ुद इसने पहला डंडा चलाया कि जी बस के ऊपर। यस, मेरे वो फुटेज मैं आपको, आप इसके प्रोग्राम में चला सकते हो, वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में बनाई खुद, अपने फ़ोन में, जब ये इन्होंने वो पहला जब अटैक किया बस के ऊपर। उसके बाद बस के ऊपर जिस साइड पे हम लोग भी बैठे थे, शीशे टूट रहे थे, बस को इन्होंने खूब सारी बस डैमेज कर दी, दरवाजे तोड़ के तो ये लोग अंदर घुस आए। ख़वातीन जितनी भी, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ और भी लॉयर्स भी थी, उनको उन्होंने पीछे कर दिया ना, कि बहुत ही ज़्यादा डंडे मार रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे सबके साथ। खैर जब सारी बस खाली होगी तो ऑब्वियसली हमारी टर्न भी आनी थी, हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। बस के एंड से दरवाजे तक तो ये हमें ले आए। उसके बाद वो ऐसे मेरी अकल काम की, हमने कहा कि भाई हम तो ख़वातीन हैं, आप मेल हजरात हमें करो इस तरह से बस सलूकी, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगवाएंगे और आपका हर लिहाज से बंदोबस्त करेंगे। उससे वो लोग हल्का सा जैसे उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ और उन्होंने आपस में जो भी कंसल्ट किया कि उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप लोग इधर रुकें, और साथ बाहर के जो उनके साथ ऑफिसर्स थे उन्होंने लेडीज़ पुलिस बुलवाने वगैरह की अरेंजमेंट शुरू कर दी। इन द मीन वाइल जब पहला अटैक हुआ और सारा साथ में वीडियो बना रही थी, मैंने CMD हमारा जो मीडिया से रिलेटेड ग्रुप था, मैंने उसमें लोकेशन और अपने वॉइस नोट भेज दिए थे कि इस तरह से कर रहे हैं। इस सारी एक्सरसाइज के दौरान जब इन्होंने लाठी चार्ज किया, चीमा साहब को भी डंडे मारे, हमारी जो जितने लोग थे खैर सबको ही मार रहे थे, अरेस्ट कर लिया। मीडिया पहुंच गया, मीडिया ने हमारे इंटरव्यूज़ करना शुरू कर दिए। मैंने क्या किया कि इन्होंने हमें उसमें एज ए प्रिजनर ट्रीट कर रहे थे बस के अंदर ही, तो मैंने मीडिया वालों को इशारा किया कि आप लोग इंटरव्यू करते करते नीचे उतरें, हम लोग भी उतरते हैं। हम लोग वो इंटरव्यू देते देते मैंने 2, 3, 4 चैनल से बात की, तो मैं बस से उतर आई। उसके साथ मैंने अपनी जो फीमेल साथ थी लॉयर्स वगैरह, उनको भी इशारा किया कि मुझे फॉलो करें। हम थोड़ा थोड़ा बस से फासला करते करते इन द मीन वाइल पुलिस लोगों के साथ इंगेज हुई
और आप लेडीज वहाँ से- पुलिस आने को, बस हमें दूर से वैसे वैन नजर ही आ रही थी, तो हम लोग साथ बच एक गए। था क्रिश्चियन कब्रिस्तान, हम भाग के उसमें गई, वहाँ ही इन्होंने हमें फॉलो किया, उसका एक और दरवाज़ा था, ठीक है, उससे हम लोग निकल के तो हम बैठ के चिंगची पे हम पहुँच गई बत्ती चौक। और आपने किसी भी सूरत में आपने कहा कि मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि हालांकि लोग गिरफ्तार होके तो काफ़ी कुछ मुझे बाद में समझ आई। गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। मुसर्रत साहिबा, क्या हुआ, ये मार्च नाकाम कैसे हुआ? मैं इसको बिल्कुल भी नाकाम नहीं समझती। ठीक है। देखिए, इसमें जो रियासती दहशतगर्दी की बदसूरती है वो खुल के सामने आई। एक पॉलिटिकल लीडर या वर्कर का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएं, कोई आंसर करें, क्या होगा? हम ये सारी स्ट्रगल जब करते हैं अपने मुखालफ जमात के ख़िलाफ़, तो हमारा मकसद बीच में होता क्या है, बिटवीन द लाइन? मुखालिफ जमात के खिलाफ हाँ, क्यों करते हैं हम लोग सारा कुछ? आप कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ अपना नहीं, बताना चाहते नहीं। हैं? हाँ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सपोज देम। आपने इनको एक्सपोज किया। ऑफ कोर्स। आपकी क़यादत के बारे में एक तासुर है कि आप लोगों ने सही तरह से लीड नहीं किया, और उसके बाद शफकत महमूद, राजा यासिर हमायूं, आप भी उसी कैबिनेट का हिस्सा हैं, आप लोगों को पंजाब की पार्टी की क़यादत से हटा दिया गया। ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं इसको इसलिए दुरुस्त नहीं समझती। देखें, देखें, दो फ़र्क सिनेरियोज थे। जी। केपीके के अंदर चूँकि हमारी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे रेजिस्टेंस आई जब हमने बॉर्डर क्रॉस करना था। यहाँ पे अब ये देखें कि एक चैलेंज ये कि आपने अरेस्ट तो किसी सूरत होना ही नहीं है, आपके नेगेटिव में जाएगा, ठीक है? ठीक है। आप छुप के कितना ऑपरेट कर सकते हैं, नंबर वन। जहाँ हम इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होना तो दूर की बात, शफकत महमूद साहब के घर पे जिधर वो थे, वहाँ जहाँ मैंने पनाह ली हुई थी, वहाँ लोकेटर लेके तो ये पहुँच जाते थे। हमें पता नहीं कितनी दफ़ा तो अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी, बिकॉज मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करना है, वी कांट स्विच ऑफ इट, बिकॉज हमें काम करना था। शफकत साहब को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। बहुत सीरियस अटैम्प्ट्स हुई थी ना उन पे, उनके घर के बाहर इतनी नफरी, फिर उनकी पूरी फैमिली, आई मीन उनके सिस्टर्स के घर बहुत भारी नफरी गई, और उनके जिधर जिधर रिश्तेदारियां थी, जहाँ जहाँ शक था या जहाँ लोकेशन इनको वो गाइडेंस दे रही थी, तो इन्होंने वहाँ पे की थी सीरियस अटैम्प्ट। पार्टी की आदत क्यों चेंज की गई? पार्टी की आदत देखें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ बने हुए। हाँ ना, तो थोड़ा सा अरसा हुआ हाँ, आप लोगों को। उसकी जो हमें समझ आती है वो ये रीजंस थी कि जो बहुत ज़्यादा हमारे जो पंजाब वाले हैं, पंजाब का जो कल्चर है, यहाँ पे डंडा सोटा और जो आगे खुल के उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो नीचे कारकुनों की, वर्कर्स की बड़ी अच्छी फीडबैक थी। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं आगे? देखें, वो जो भी करेंगे ना, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, कौम उनके साथ है, और कौम ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, लोगों को हमें समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई वो उन्होंने कॉल ऑफ क्यों किया ठीक है। वहाँ पे जाके, अचानक ठीक है ना? इसका आपको लोगों को अंदाजा नहीं था कैसा होगा? नहीं, ये अचानक हुआ। अचानक नहीं, उन्होंने देखें जो किया ना, जिस वक्त मैं तो रात को लिबर्टी में जो अनाउंसमेंट करके आई कि हम दोबारा निकलेंगे 9 बजे, जाएंगे, बिल्कुल और यही जनाब सुना सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजतें दे दी, हम तो सेलिब्रेशन कर रहे थे लिबर्टी में, क्या जिन्होंने हम उधर फिर जाके हमें बैठेंगे। जिस तरह से जो कुछ किया हमारे साथ, के बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां थी, ट्रस्ट में छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारों के मेरे साथ पिक्चर्स हैं, बुजुर्ग थे, और इतनी ब्रूटली इन्होंने वहाँ पे दोबारा से धावा बोल दिया। भाई लिबर्टी में वैसे क्या हो रहा था, लिबर्टी वाले उठ के फौरन, इन्होंने इतनी घबराहट का मुजाहरा किया, अननेसेसरी घबराहट। भाई इतना भी क्या डरना, आपको तो लगता है कि ना हम पॉपुलर है ना इतने ज्यादा लोगों ने आना, तो फिर तो जो नीचे पार्टी वर्कर है वो तो मायूस हुआ होगा अचानक सुन के। नहीं, अचानक उस वक्त थोड़ा सा ये था, मायूस खान से नहीं हुआ, मायूस इस चीज़ से हुआ कि आप एक माइंड बना के बैठे हो कि हमने जाना ही है। अब सोचना, जिन्होंने बैग पैक तैयार किए हुए थे, ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, पूरा हज उम्रे का सामान जिस तरह से लेके जाते, वैसे वैसे लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई थी। वो अपने तैयारियां खैर में ये वो धरी धरी की धरी रहेगी, जो लोग वहाँ थे वो भी तैयार थे, हमने अपने नाई अरेंज किए हुए थे, खाने ड्राई फ्रूट अरेंज किए हुए थे, तो लोग जो था ना, बिल्कुल उनका ये था कि अब जो होना है, पंजाबी च गल करिए, कट्टी कट्टा निकल जाए, जो होना है हो जाए। इस वजह से लोग ज़रा हल्का सा ना, स्पीड हमसे थोड़ी आगे थी उनकी। कोई अंदर की बात बताएं कि वाकई खान साहब के इरादे क्या हैं, वो बताएं। खान साहब का इरादा जो है ना, इरादा नंबर 1 इस मुल्क की बेहतरी, 2 इस मुल्क के लिए कुछ करना, 3
गरीब आवाम को रिलीफ देना, हमारे मुल्क के 22 करोड़ आवाम ये डिज़र्व नहीं करते जो हो रहा है। और जो हम सब लोगों को जिस चीज़ का दुख है, जो दुख हटता ही नहीं कि आपने एक घर, मुल्क क्या है, जैसे मैंने ये घर जिस तरह से मैंने इसकी एक पीस को रखा हुआ है, इसकी केयर करती हूँ, इसकी हिफाजत करती हूँ, इसकी बेहतरी इम्प्रूवमेंट के लिए, किसी लीडर के लिए, मुल्क के सरबराह के लिए मुल्क भी उसके घर की तरह होता है। और जिसको आपने इतनी मुश्किल से एक डगर पे चलाया हो और बैठे बिठाए फॉर सम अदर रीज़न, जिसमें आपके मुल्क की और आपके लोगों की कोई गलती ना हो, और कोई आए और वो आपके सारे मुल्क को तबाह बर्बाद, आपके घर को कर दे। हम लोग इस वक्त तकलीफ़ में भी हैं, पेन है, लेकिन जज्बा ये है कि हाँ, हम लोग कुछ सही के लिए ये पेन ले रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारी दे देती तो ओहदा तो बचा लेती ना अपना? नहीं, ओहदा मेरा शायद पार्टी में मेरी इम्पोर्टेंस का लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इम्पोर्टेंस ओहदों से नहीं होती, और शायद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरा मियाँ, हम वाहिद एक ऐसा कपल हैं जो खान साहब के हर कमेटी के हम लोग मेंबर हैं, हर मीटिंग में हम लोग बैठते हैं। और इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि आपका जो वर्कर और आपका लीडर, वो आपको कैसा समझता है और दिल से आपकी कितनी इज़्ज़त करता है। वो तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो आनी जानी, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ड्यूटी है। उसके अलावा हम इस डोमेन के अलावा भी मैं बहुत कुछ पार्टी के लिए कर रही होती है, और वो जारी है, और आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे मुझे बेहतर रोल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।